क्या किया है संत आसाराम जी बापू ने? क्या किया है संत आसाराम जी बापू ने? आइए दिखाते क्या किया है संत आसाराम जी बापू। नाम दिया मैंने इनको। मोदी मल का है। मल मतलब मजबूत। मजबूत हो मतलब कुछ न कुछ बोझा रखने का इरादा है। સદીના આરંભમાં આપ જુઓ એવું તે શું કારણ છે કે લાખોની મેદની ગાંડી થાય છે અને અહીં જ નહીં, મેં તો પૂજ્ય બાપુને હરિયાણામાં ખૂણામાં બેસીને સાંભળ્યા, પંજાબમાં સાંભળ્યા છે, રાજસ્થાનમાં સાંભળ્યા છે, ઉત્તર પ્રદેશના ગલિયારાઓમાં સાંભળ્યા. સમગ્ર રાષ્ટ્રમાં એક નવી ચેતના જાગી છે. સામૂહિક સત્સંગ એનો એક નવો પ્રવાહ શરૂ થયો. जिस तरीके से हेलीकॉप्टर क्रैश हो रहा है उसके बाद किसी का बच पाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आसाराम बापू बिल्कुल सुरक्षित है. 10 सेकंड. हम किसी को धर्मांतरित करने के लिए नहीं आए और अभी भी कर रहे हैं, लेकिन मैं इन बातों को सबको सहता हुआ भी अपनी संस्कृति पर कुर्बान हो जाऊंगा, शूली चढ़ जाऊंगा, लेकिन हिंदू धर्म की सेवा मैं नहीं छोड़ता. हिंदू मूर्ख नहीं है, कायर नहीं है. और जब जब इस संस्कृति पर आक्रमण हुए हैं तब तब जैसे समुद्र की लहर पीछे लौट जाती और जब आती है तो और वेग से आती है. ये भारत की लहर फिर वेग से आने वाली है. भारतीय संस्कृति की रक्षा करना तुम्हारा हमारा सभी का कर्तव्य है कि पूज्य बापू जी सारे देश में भ्रमण करके जागरण का शंखनाद कर रहे हैं, अच्छे में और बुरे में भेद करना सिखा रहे हैं. हमारी जो प्राचीन धरोहर थी और जिसे हम भूलने का लगभग भूलने का पाप कर बैठे थे, उस धरोहर को फिर हमारी आंखों के आगे रख रहे हैं. अपने अपने इलाकों में सावधान रहो. आपके हिंदू भाइयों को भोलों को लोग भी धर्मी बना दे, फिर उनके बच्चे तुम्हारे दुश्मन हो जाएंगे. कौन है संत श्री आसाराम जी बापू? क्या है उनका उद्देश्य? मुस्कुराना मेरी आदत है, प्रसन्न रहना मेरा स्वभाव है और तुम्हें जगाना मेरा उद्देश्य है. आध्यात्मिक शक्ति से लोगों को आनंदित करने वाले. गलत विचारों से जैसी खतरनाक हानि होती है, ऐसी हानि बड़े बड़े बमों से भी नहीं होती. हम जब साधना करते थे, हनुमान जी को उपासना करने को किसी ने बताया, कभी काली की उपासना किया तो काली आ जाती थी, हम डर जाते थे. ये सब करते करते जो निचोड़ मिला वही तुमको बताते, ये सारे बाकी की बात बताते भी नहीं. 10 सेकंड का हादसा और हेलीकॉप्टर के पुर्जे उड़ गए, लेकिन उसमें बैठे लोगों को खरोच नहीं आई. जिस तरीके से हेलीकॉप्टर क्रैश हो रहा है उसके बाद किसी का बच पाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आसाराम बापू बिल्कुल सुरक्षित है. 10 सेकंड में एक हादसा और एक चमत्कार. हेलीकॉप्टर टुकड़े टुकड़ा हो गया और उसमें बैठे हुए आदमी को खरोज नहीं आई और ऐसे हट्टे. अब तक का सबसे बड़ा जनसैलाब. मैं जानता हूं इस सच्चाई को, चाहे इस भारत का कोई सीएम क्यों न हो, चाहे भारत का कोई पीएम क्यों न हो, पूरी पार्टी के द्वारा यदि उनकी कोई सार्वजनिक सभा आयोजित करनी हो तब भी इतना बड़ा जनसमूह इकट्ठा नहीं किया जा सकता जितना बड़ा जनसमूह आज परम पूज्य आसाराम बापू के दर्शन के लिए यहाँ पर अपनी आंखों के सामने देख. धर्म रक्षा मंच संकल्प सभा के अध्यक्ष. प्रकट होते ही जमुना जी को चरण स्पर्श करा देता है और जमुना जी शांत अवस्था में आ जाती है. छठे दिन पूतना आती है, उसका जहर पीता है, फिर भी पूतना को भी अपने धाम में भेज देता है. ऐसा भगवान कृष्ण बड़ा कि खिले खाते हुए पोर्टियस पायलट की हाजिरी में बेचारा प्राण छोड़ गया. वो तुम्हारा गॉड बड़ा कि हमारा कृष्ण बड़ा. यू जज. लाखों धर्मांतरित हुए आदिवासियों की पुनः घर वापसी कराई. हम किसी को धर्मांतरित करने के लिए नहीं आए, लेकिन जो धर्मांतरित हो गए प्रलोभनों से या इधर उधर किसी षड्यंत्रों के शिकार बन गए और वो घर वापस आते हैं, तो तुम्हें आनंदित होना चाहिए. तभी तुम्हारा भारतवासी कहलाने का अधिकार बनता है. मैं कुर्बान हो जाऊंगा पर हिंदू धर्म की सेवा मैं नहीं छोड़ता. संत आसाराम जी बापू. लिए
विवेकानंद के लिए, रामकृष्ण के लिए, राम तीर्थ के लिए उन्होंने क्या नहीं कुप्रचार किया और अभी भी कर रहे हैं। लेकिन मैं इन बातों को सबको सहता हुआ भी अपनी संस्कृति पर कुर्बान हो जाऊंगा, शूली चढ़ जाऊंगा, लेकिन हिंदू धर्म की सेवा मैं नहीं छोड़ता। भारत को विश्व गुरु बनाने का संकल्प संत श्री आसाराम जी बापू ने किया शंखनाद। भारत विश्व का गुरु था, अब थोड़ा भूल गए, फिर से भारत को विश्व गुरु बनाने का हमारा स्वप्न आज नहीं तो कल साकार होके रहेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। विश्व मानव की पीड़ा हरने वाला भारत को बनाना है और बनेगा। एक सरकार नहीं बनेगी तो दूसरी तीसरी, संतों का संकल्प है आज नहीं तो कल होके रहेगा। भारत कोई सदा के लिए शोषित होगा क्या? ये तो बस एक छोटी सी झलक है, पूरा वीडियो यहाँ पर पड़ा है, जाकर देखिए और समाज में सच्चाई फैलाइए, क्योंकि संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। एक संत ने पूरे विश्व में आनंदित खुशियाँ और अपना पूरा जीवन कुर्बान किया लोगों को आनंदित रखने के लिए, लोगों को खुशियाँ देने के लिए। वो है संत आसाराम जी बापू। सच्चे देशभक्त हो, देश के सेवक हो, राष्ट्र के सेवक हो, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचाओ और सच्चाई जन जन में फैलाओ। जय हिंद, जय भारत।